हे गाइस, तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को रिलीज हुए अब ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं और उस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का अपीयरेंस उनका आखिरी अपीयरेंस था लाइव एक्शन मूवीज में। तब से लेकर अब तक हमें कोई अपडेट नहीं मिली है उनके वेयर अबाउट्स को लेकर। हमें ऑफिशियली बेनेडिक्ट कम्बरबैच के कुछ इंटरव्यू से इतना पता है कि वो दोबारा अवेंजर्स डूम्सडे में नजर आने वाले हैं और प्रिज्यूमेबली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी। अब भले ही अवेंजर्स डूम्सडे प्राइमरीली रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम पर फोकस करने वाली है, लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे का सबसे क्रूशियल कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज होने वाला है और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के बाद उनका ही रोल सबसे बड़ा होगा इस मूवी में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका सेटअप ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हो चुका है। उस मूवी में जब डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ 838 के इल्यूमिनाटी से मिलते हैं तो रीड रिचर्ड्स उन्हें बताते हैं कि मल्टीवर्स को सबसे बड़ा खतरा डॉक्टर स्ट्रेंज से है और इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हमने उस मूवी में देखे हैं। सबसे पहला इंस्टेंस तो प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर 616 के स्ट्रेंज को बताता है, जहां इल्यूमिनाटी को अपने यूनिवर्स के स्ट्रेंज को मारना पड़ा था प्लैनेट टाइटन पर। वो स्ट्रेंज अपने यूनिवर्स के थानोस को हराने का सोल्यूशन मल्टीवर्स में ढूंढने लगा और मल्टीवर्स को एक्सेस करने के लिए उसने डार्क होल्ड का यूज करना शुरू कर दिया और डार्क होल्ड के थ्रू वो ड्रीम वॉकिंग करने लगा। लेकिन उसके इसी एक्शन की वजह से उसने इनएडवर्टेंटली एक इंकर्जन को शुरू कर दिया उसके ड्रीम वॉकिंग वाले यूनिवर्स में, जिसकी वजह से वो पूरा यूनिवर्स खत्म हो गया। अब यहाँ उसका इंटेंशन भले ही अच्छा था, लेकिन उसने अल्टीमेटली एक गलत रास्ता चुना, जिसकी वजह से एक पूरे यूनिवर्स को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। सिमिलरली उसी मूवी में स्ट्रेंज और क्रिस्टीन एक और खत्म होते हुए यूनिवर्स में जाता है, जहां उन्हें सिनिस्टर स्ट्रेंज मिलता है। इवन वो स्ट्रेंज क्रिस्टीन को पाने के चक्कर में डार्क होल्ड का यूज करता है दूसरे यूनिवर्सेस में ड्रीम वॉक करने के लिए। लेकिन जितने अलग अलग यूनिवर्स में वो जाता था, उन सभी यूनिवर्सेस में उसे ये रियलाइज हो जाता था कि स्ट्रेंज और क्रिस्टीन कभी एक साथ नहीं हो सकते, जिसके बाद वो दूसरे यूनिवर्सेस के स्ट्रेंज को ड्रीम वॉकिंग के जरिए मारने लगा। वो ऐसा क्यों कर रहा था इसकी बात मैं आगे वीडियो में करूंगा, लेकिन उसके अपने एक्शन ही रीजन थे जिसकी वजह से उसका यूनिवर्स भी खत्म हो रहा था और वहां पर इंकर्जन शुरू हो गया था। स्ट्रेंज और क्रिस्टीन का एक साथ ना रह पाना हमें एक और जगह देखने मिला, मार्वल की एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ में। व्हाट इफ के सीजन 1 में हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्स में क्रिस्टीन की डेथ होना एक एब्सोल्यूट पॉइंट इन टाइम इवेंट थी, यानी कि उस इवेंट को होने से रोका नहीं जा सकता और स्ट्रेंज उस यूनिवर्स में भी अपने डेस्टिन पाथ से अलग ऐसी सॉर्सरी सीखता है जिसकी वजह से वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। वो इवेंचुअली क्रिस्टीन को बचा भी लेता है, लेकिन ऐसा करने पर उसी का यूनिवर्स खत्म होने लगता है। मार्वल ने डॉक्टर स्ट्रेंज के ऐसे इंस्टेंसेस डेलिबरेटली हमें बार बार दिखाने की कोशिश की है और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। ओरिजिनली अवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी की इनिशियल स्टोरी लाइन में मार्वल कैंग और डॉक्टर स्ट्रेंज को आमने सामने लाने वाला था। कैंग अपने आप को एक हीरो के तौर पर देखता था और वो मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश करने वाला था। हालांकि उसे ये जानना था कि आखिर यूनिवर्सेस धीरे धीरे खत्म क्यों हो रहे हैं। काउंसिल ऑफ कैंग्स अपना खुद का एक मल्टीवर्स बनाना चाहते थे, लेकिन वो इंकर्जन्स की असली वजह नहीं थे। इसके पीछे कोई और होने वाला था और वो पर्सन था डॉक्टर स्ट्रेंज। जैसे कि मैंने पहले बताया, इल्यूमिनाटी के रीड रिचर्ड्स ने स्ट्रेंज को मल्टीवर्स का सबसे बड़ा खतरा बताया था और वो कोई रैंडम स्टेटमेंट नहीं था। इंकर्जन होने वाले ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सेस के लिए स्ट्रेंज ही जिम्मेदार था। अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में ये पहले एस्टैब्लिश होने वाला था कि दूसरे यूनिवर्सेस में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेंज ने काफी रूल्स तोड़े हैं, जिसकी वजह से इनएडवर्टेंटली इंकर्जन्स क्रिएट हो जाते थे उन यूनिवर्सेस में। कभी थानोस को हराने के लिए डार्क होल्ड का यूज करना, कभी किसी यूनिवर्स में कैंग को डिफीट करने के लिए कोई दूसरा नेचुरल रूल तोड़ना, या फिर कभी किसी मरे हुए को जिंदा करना। ये सभी एक्शंस जाने अनजाने में इंकर्जन्स क्रिएट कर देते थे। जिस सिनिस्टर स्ट्रेंज की बात मैंने पहले की थी, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में सभी यूनिवर्सेस के स्ट्रेंज सिनिस्टर स्ट्रेंज ही बनने वाले थे। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जब सैम रेमी के पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन डायरेक्ट करने वाले थे, तब मार्वल ने उनके साथ ये आइडिया एक्सप्लोर किया था, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसे यूनिवर्स में जाने वाले थे जहां उन्हें मल्टीपल डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडीज एक डेजर्ट में पड़ी हुई मिलती है। अब ये मरे हुए स्ट्रेंज की बॉडीज वही बॉडीज थी जिन्हें सिनिस्टर स्ट्रेंज ने मारा था, जिसकी बात वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में 616 स्ट्रेंज से करता है। मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि सिनिस्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन के साथ ना रहने की वजह से ड्रीम वॉक करके दूसरे यूनिवर्सेस से स्ट्रेंज को मार रहा था, लेकिन ओरिजिनली मार्वल का ये प्लान था कि सिनिस्टर स्ट्रेंज दूसरे स्ट्रेंज को इसलिए मार रहा था सो दैट उन यूनिवर्सेस में स्ट्रेंज की वजह से इंकर्जन्स ना हो, और ये एक्शन वो इसीलिए ले रहा था क्योंकि उसका खुद का यूनिवर्स भी सिमिलर रीजन से खत्म हो गया था। वो बेसिकली दूसरे यूनिवर्सेस के स्ट्रेंज को सिनिस्टर स्ट्रेंज बनने से रोक रहा था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में 616 यूनिवर्स के स्ट्रेंज के हाथों उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि इंकर्जन्स अब और ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे बहुत सारे यूनिवर्सेस में। इनफैक्ट मेन 616 यूनिवर्स में भी स्ट्रेंज ने इंकर्जन क्रिएट कर दिया था। स्पाइडरमैन नो वे होम में जब स्ट्रेंज का स्पेल ग्रीन गॉब्लिन के पंपकिन बॉम्ब की वजह से एक्सप्लोड हो जाता है, तो कुछ मोमेंट्स के लिए दूसरे यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन के विलन्स 616 यूनिवर्स में दिखना शुरू हो जाता है। ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि मल्टीपल यूनिवर्सेस और 616 यूनिवर्स के बीच की बाउंड्रीज कुछ मोमेंट्स के लिए मिट गई थी।
और कुछ रूमर्स के हिसाब से इसी इंकर्जन की वजह से क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में मेन 616 यूनिवर्स में आई थी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। तो इन सभी इंस्टेंसेस से हम इतना समझ सकते हैं कि एक्चुअली मल्टीवर्स का सबसे बड़ा खतरा डॉक्टर स्ट्रेंज है और कैंग इनिशियली डॉक्टर स्ट्रेंज को ही एज अ विलन के तौर पर देखने वाला था और कैंग और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच एक बड़ा सा शोडाउन होने वाला था। अब ऑफ कोर्स एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को एवेंजर्स डूम्सडे ने रिप्लेस कर दिया है, लेकिन मल्टीवर्स का सबसे बड़ा खतरा अभी भी स्टीफन स्ट्रेंज ही है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स अब कैनन हो चुके हैं एमसीयू में। और भले ही वो एक मल्टीवर्सल मूवी थी, लेकिन उस मूवी ने बहुत ही स्मार्टली कैंग के बदले डॉक्टर स्ट्रेंज को ही सेंटर में रखा, जिसकी आगे की स्टोरी मार्वल अब एवेंजर्स डूम्सडे में लेवरेज कर सकता है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और वो यही जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर यूनिवर्सेस खत्म क्यों हो रहे हैं। सिमिलर सी स्टोरी लाइन यहाँ भी फॉलो हो सकती है और अब कैंग के बदले डॉक्टर डूम को अब पता चलेगा कि मल्टीवर्स का सबसे बड़ा खतरा डॉक्टर स्ट्रेंज है, जो 616 यूनिवर्स के स्ट्रेंज को फिर से स्टोरी के सेंटर में ला देगा। अब यहाँ या तो किसी तरह का बैटल हो सकता है दोनों के बीच, या फिर 616 यूनिवर्स का स्ट्रेंज डॉक्टर डूम का साथ दे सकता है मल्टीवर्स को बचाने के लिए, और शायद मूवी के एंड में स्ट्रेंज को यह पता चलेगा कि डूम के अपने खुद के प्लान्स थे मल्टीवर्स को बचाने के और गॉड एम्परर डूम बनने के। लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका होगा और डूम ने अपना खुद का एक बैटल रोल बना दिया होगा और डूम की ये थ्रेट सीधा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में रिजॉल्व होती डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी एवेंजर्स के थ्रू। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्क होगा डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए, स्पेशली अगर हम मल्टीवर्स सागा या फेज 4 से फेज 6 की बात करें तो एक ऐसा इंसान जो मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वही इंसान मल्टीवर्स को बचाएगा। और ये डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्शंस को भी सपोर्ट करता है, जिसने कभी प्री डेस्टिन पाथ को फॉलो नहीं किया और हमेशा रूल्स तोड़े हैं। लेकिन इस बार वो रूल तोड़ेगा एक सही कॉज के लिए, एक अच्छे इंटेंशन के साथ, और सही एक्शन भी लेगा। और तो और एवेंजर्स डूम्सडे एक तरह से रियूनियन भी होगा बेनेडिक्ट कम्बरबैच और रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, और हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि उनके बीच का इंटरेक्शन कैसा होगा। आखिरी बार डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये सिमिलर फेस एवेंजर्स एंड गेम में देखा था, जिसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, और अब जब दोबारा उनकी इंटरेक्शन होगी तो एक इमोशनल वेट जरूर होगा उस सीन का, और शायद यही इमोशनल कनेक्शन स्ट्रेंज को कंपेल करेगा डॉक्टर डूम के साथ काम करने के लिए। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्यूचर को लेकर, और क्या हमें डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे से पहले किसी और मूवी में दिख सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।